Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manminder here, and today in this video we are going to talk about the main things of all the reagents जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो. हम उसका एक क्विक रिकैप वीडियो बना रहे हैं जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था. अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे और रिएजेंट वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको वहां से सारी वीडियोस दिख जाएंगी रिएजेंट्स की. ओके, एंड दिस इज आवर सेकंड पार्ट. ओके, this is the second part of video. So let us start with today's class. Okay, and the reagent number first is N3H and H2SO4. So this is reagent number first, N3H and H2SO4. इसको आप हाइड्रोजोइक एसिड भी बोल सकते हो. And what it will do, see, whenever we are having RCOOH एसिडिक ग्रुप है हमारे पास और उसमें आप N3H और H2SO4 डाल देंगे, हाइड्रोजोइक एसिड भी जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास RNH2 में चेंज हो जाता है. It is changing into RNH2 and this reaction is known as Schmidt reaction. Okay, there is also one reaction by this name Claisen-Schmidt reaction. Please take care of this thing. ये दोनों reactions अलग अलग हैं. कहीं पे भी N3H और H2SO4 पड़ा है जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, जो पेपर में आ सकता है, तो that is used in the Schmidt reaction. और यहाँ आप एसिड से अमीन बनाते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे, राइट. The second reaction, that is H2SO4 and heat. This is another important reagent. बहुत सारी जगह पे आप देखते हो H2SO4 को लिखा हुआ, तो इसका क्या यूज है? मेन यूज जैसे मैं आपको बता दूं, RCHOHCH3 अल्कोहल ले लिया मैंने. अल्कोहल में अब हमने क्या करनी है? डिहाइड्रेशन. क्या करना है बच्चे? डिहाइड्रेशन. डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन पानी. पानी की रिमूवल जब आपने करनी है हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होती है. ये H पॉजिटिव कौन दे रहा है? H2SO4. एडिशन भी, हाइड्रेशन भी हम पानी की प्रेजेंस में करते हैं, दिस वन. तो वहां पे भी जो आप एसिड लेते हो H2SO4 हो सकता है. अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमेशा हमारे पास एल्कीन बनता है, और एल्कीन में जब आप पानी ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, तो इट इज गिविंग अस अल्कोहल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो यहाँ से कम 7-8 रिएक्शंस आई हुई हैं. हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के रिवर्स चलेंगी. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? ये वाला H जो है ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, एंड व्हाट वी आर हैविंग alkene as end product, right. The next type of reagent is the reagent number 3 is H3PO4 and heating. Okay, H3PO4 is a kind of a acid. Okay, ये acid की तरह भी behave करता है जैसे H2SO4 करता है. It is a acid and it behaves same as H2SO4 do. Okay, कहीं पे भी आप H2SO4 लेते हो, जैसे मैंने हाइड्रोलिसिस की तो मैं ये लिख रही हूँ, तो ये H पॉजिटिव H2SO4 भी दे सकता है. It is due to H3PO4. सेम ही वर्क है इन दोनों का. ठीक है, याद रखिएगा, इसकी प्लेस पे आप H3PO4 भी लगा सकते हैं. The fourth reagent is that is HNO2, नाइट्रस एसिड. क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड. एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर द नाइट्रस एसिड? ओके, जस्ट सी, नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करने के लिए आपको NaNO2 लेना पड़ता है और साथ में हम कंसंट्रेटेड HCl ले लेते हैं. या तो आपको रिएक्शन में ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इसकी जगह पे आपको डायरेक्ट HNO2 दिया हो तो भी एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HNO2 ही बनेगा जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, राइट. तो रिएक्शन ओवरऑल यहाँ पे क्या होगी? सी द रिएक्शन. कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप इसको? अगर मेरे पास अमीन पड़ा है, प्राइमरी अमीन है, मैंने उसमें नाइट्रस एसिड डाल दिया तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा. द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन,
अगर आप फिनाइल हाइड्राजिन फिनाइल अमीन मतलब फिनाइल के ऊपर NH2 लगा है जिसको आप एनिलिन बोल सकते हैं, वो मैंने लिया तो मेरे पास PHN2 बन जाएगा। ठीक है, एजो ग्रुप इज देयर। ठीक है, अगर थर्ड टाइप की रिएक्शन की बात करें तो वी आर हैविंग PHNH2। तो यहाँ अगर यहाँ पे मैं बहुत हाई टेम्परेचर ले लूं और हीटिंग कर दूं तो मेरे पास फिनोल भी बन सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको कोल्ड कंडीशंस लेनी पड़ेंगी तभी ये डाई की फॉर्म में एजो ग्रुप्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, एजो ग्रुप। तो दिस इज द थिंग। नाइट्रस एसिड बहुत सारी रिएक्शंस में हम यूज करते हैं, मेनली इसको डाइज बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना के एजो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता है। तो ये 3 तरह की रिएक्शंस हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं और ये आपके सिलेबस में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद है HiO4। HiO4 जिसको मैं बोल सकती हूँ पर आयोडिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। अगेन दिस इज अ एसिड एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। कहीं पे भी आ जाए ये बॉन्ड्स की ब्रेकेज कर सकता है आराम से। तो बनेगा क्या, देखिए। मान लीजिए मैं ये ले रही हूँ RCHOH CHOH R डैश और मैंने यहाँ पे ले लिया HiO4। HiO4 को आपने देखा होगा, यूज किया होगा ग्लाइकोल ग्लिसरॉल वाले चैप्टर में। ओके, दिस इज मेनली यूज्ड विद दीज रिएजेंट। ग्लाइकोल क्या होता है? जहां 2 OH हो या 3 OH लगे हो किसी कार्बन पे। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह की कोई मॉइटी है हमारे पास। तो यहाँ पे जब HiO4 यूज करते हैं ना तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है। बॉन्ड ब्रेकेज के बाद व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे इस बॉन्ड के टूटने के बाद RCHO एंड R डैश CHO। तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डाइओल्स। व्हाई डाइओल्स? क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं? ओल। अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ओल शॉर्ट फॉर्म में। तो 2 जगह पे ओल लगा हुआ है। डाइओल्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्यों बोली? क्योंकि HiO4 ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसको तोड़ रहा है बॉन्ड को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, राइट? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट इज H2 with nickel. ओके, H2 with nickel। एंड मैंने पहले भी इस सेक्शन को डिस्कस किया है तो मैं इसके अलग अलग पॉइंट्स लेती हूँ। अगर मेरे पास कीटोन पड़ा है, कीटोन में मैंने H2 और निकल डाल दिया। ठीक है, मैंने कल आपको सिखाया भी था एल्डिहाइड है जो। ठीक है, अल्कोहल से मेरे पास ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है? एसिड। अगर आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो बैक रिएक्शन जाएगी और एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो बैक अल्कोहल में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? कीटोन। कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो, हमने क्या किया उसकी ये क्या है? दिस इज डूइंग रिडक्शन। अगर हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं तो चेक करिए एरो कहाँ जा रहा है? अल्कोहल पे। तो मेरे पास ये क्या अल्कोहल बन जाएगी? सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ही हमारे पास कीटोन देते हैं और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेंगे। ठीक है, अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में मैंने निकल और H2 डाल दिया तो भी तो ये रिडक्शन ही करेगा। रिडक्शन में एरो कहाँ जा रहा है? अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल में क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी। उसके बाद अगर मेरे पास RCN ग्रुप है, मैंने यहाँ पे निकल और ये डाल दिया, इसका काम क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? हाइड्रोजन की एडिशन। तो हाइड्रोजन की एडिशन करनी है बेसिकली, यहाँ और यहाँ दोनों जगह ऐड कर दो तो क्या बनेगा? RCH2NH2। ठीक है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड पड़ा है, इसके बीच में आपने निकल और ये डाल दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्केन। ठीक है जी, ये हो गया। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है, ठीक है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है और इसके बीच में मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या है? एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन में दोबारा ऐड किया तो मेरे पास क्या बनेगा? अल्केन। तो ये याद रखिएगा, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन व्हिच कैन बी कैटालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन। और निकल वाली रिएक्शन को सेबेशियर सैंडरसन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, कल मैंने करवाया भी था इस रिएक्शन को। ठीक है, उसके बाद देखिए जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट क्या काम करता है? देखिए पहले होता क्या वो लिख लीजिए। CrO3 प्लस dilute H2SO4 प्लस एसीटोन।
एसीटोन हमेशा CrO3 के साथ इसी को लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गई। अब बनेगा क्या, प्लीज राइट डाउन, RCH2OH अल्कोहल था। अगर मैं जॉन्स रिएजेंट ले लेती हूँ यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, किस काम आता है, ऑक्सीडेशन के काम। तो याद करिए अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का मैंने क्या बताया था, क्या बनता है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक है, चेक करिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे, RCHO। अगर मैं यहाँ पे ले लूं सेकेंडरी अल्कोहल, फिर क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है जॉन रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ जॉन रिएजेंट, याद रखना है, कहीं पे भी आ जाए, इसमें ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर सकता है। ठीक है जी, चलिए, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट इज, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट इज K2Cr2O7H पॉजिटिव की प्रेजेंस में अगर कुछ भी ऐसा पेपर में आता है तो अगेन इट इज डूइंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में याद रखिए, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिए। और इसका मतलब अगर मैंने R2CHOH ये सेकेंडरी लिया और एक जगह पे मैं ले लेती हूँ प्राइमरी अल्कोहल, तो सेम वे में अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन रिएजेंट्स के साथ, तो यहाँ पे सेकेंडरी से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और प्राइमरी से मेरे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। सेम वर्क है हमारे पास MnO2 का। MnO2 ये एक अलग तरह का रिएजेंट है, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। MnO2, MnO2 क्या करेगा, देखिए मैं रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। सपोज मेरे पास है PHCH2OH, क्या रिएजेंट है, MnO2। बेंजीन रिंग पे मेरे पास ये अल्कोहल लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे MnO2 ले लूं तो MnO2 भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या करता है, इस ग्रुप को चेंज करके एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। सेम एक रिएक्शन और लिखती हूँ, ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ इसका स्पेशल रोल क्या है जो ऊपर वाला रिएजेंट नहीं कर सकता था, ये वाला है। और इससे हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो साथ में एक पॉइंट मेंशन करिए, पॉइंट टू रिमेंबर। क्या पॉइंट है, ये क्या करता है, या तो एलिलिक ग्रुप हो या फिर बेंजिलिक ग्रुप हो, एलिलिक और बेंजिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करेगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा या कीटोन में चेंज कर देगा। समझे बात आप, देखिए एलिलिक ग्रुप क्या होता है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, उसके बाद कुछ लगे। विनाइलिक ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। समझे बात, तो अलाइल ग्रुप में हमारे पास ये 3 पोजीशंस होती ही होती हैं। तो अलिलिक पोजीशन कहीं पे आ जाए हमारे पास, या फिर बेंजिलिक पोजीशन, बेंजिलिक पोजीशन क्या है, CH2 वाली, तो वहां पे हमारे पास क्या लगेगा, एल्डिहाइड। Yes, there are the another reagents, दो reagent मैंने लिए हैं, NaHCO3 और NaHSO3। तो क्या रोल है इसका, सपोज करिए मैं लेती हूँ RCOOH, एसिड लिया, मैं ले रही हूँ साथ में NaHCO3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोडियम सॉल्ट बना देगा एसिड का, इट इज गिविंग सोडियम सॉल्ट, और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिड का ये एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, क्योंकि यहाँ से एफरवेसेंस निकलती है जब भी एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एसिड का ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। लैब टेस्ट में मैंने ऑलरेडी ये रिएक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम डोज वीडियोस को ओपन कर लीजिए, वहां से आपको लैब टेस्ट की 3 वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके बाद है NaHCO3। ठीक है, ये वाला काम हो गया, मैंने बता दिया था फिनोल और एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इस रिएजेंट को यूज करते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ रिएजेंट इज NaHSO3। यहाँ पे आपने RCOR लिया, ठीक है, कीटोन ले रहे हो आप, और बनेगा क्या, दिस इज एंड प्रोडक्ट, और यहाँ से इसके क्या बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स। तो एल्डिहाइड कीटोन आराम से इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। क्लियर, मींस बेसिकली इट इज
गिविंग द टेस्ट फॉर कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप्स। अगर आपको पूछा जाए बताओ जी कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है कौन सा नॉन कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप ये डाल दीजिए जिसमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे वो कार्बोनिल ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिएजेंट। अब उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है NaOH एक्वस। बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा NaOH एक्वस, ये सीधा लिखा होता है OH नेगेटिव। ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि वो बेस ही है। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। देखिए RX क्या था, अल्काइल हैलाइड, उसके में मैंने NaOH डाल दिया, तो क्या करेंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। बेटर यू राइट द पार्शियल चार्जेस। what will happen, negative will take this, it will come here and it will abstract sodium। तो बनेगा क्या, ROH और NaX बाहर निकल गया। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगर सपोज करो मैं एस्टर ले लूं और मैंने यहाँ बेस लिया, बेस के साथ हमेशा पानी यूज करते ही करते हैं, लिखा हो ना लिखा हो मैकेनिज्म देखोगे तो वाटर को जरूर यूज करते हैं वो लोग। तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और यहाँ पे अल्कोहल बाहर निकल जाती है। ठीक है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस की है ये रिएक्शन, नेम रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर की एडिशन, वाटर की एडिशन ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको मैंने अलग मॉलिक्यूल बना दिया और अल्कोहल को मैंने अलग मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है जी। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज, अगर मेरे पास HCHO पड़ा है, HCHO पड़ा है और मैंने क्या किया, बेस ले लिया। ठीक है, ये क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दोनों मॉलिक्यूल इसी के लिए हैं। तो एक मॉलिक्यूल मेरे पास क्या बनेगा, मीथेनॉल, और एक का मेरे पास क्या बनता है, एसिड ग्रुप। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज कैनिंजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रीवियस ईयर आई हुई है ये रिएक्शन। क्लियर, दिस इज द थर्ड रिएक्शन। द फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन भी होती है, ये भी आपने ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन इट ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NaOH एंड हीट। क्लियर, so this is very very important reagent, right? Now let us move to the another type of reagent, that is ninhydrin। ninhydrin टेस्ट प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी 2-3 ऑप्शंस में पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो पता चलेगा, इंपॉर्टेंट है। ninhydrin टेस्ट इट इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ amino acids, and when we add amino acid is there, आप ninhydrin ऐड कर देते हैं उसमें, तो what we are getting the observation is the purple colored solution is there, purple colored solution is there after the addition। okay, so this is the observation point, this is the ninhydrin test, right? The next type of the reagent is NaOH plus X2। ठीक है, या फिर NaOH plus I2, ये लिखा हुआ हो सकता है, NaOH plus Cl2, NaOH plus Br2, कुछ भी दे सकते हैं, या फिर NaOX। What do you mean by NaOX? जब ये आपस में इसकी जगह इन दोनों को रेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली NaOX ही बनना है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, मैंने ऑलरेडी लैब टेस्ट में हर बार काफी सारे रिएजेंट्स लेके, काफी सारे रिएक्शंस लेके, मैंने पेयर्स लेके इस रिएक्शन को किया है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। अगर आयोडीन है तो हम बोलेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन, अगर हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, ओवरऑल हम बोल सकते हैं इट इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए इसका हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, हमने बात की थी, ये ग्रुप होना ही होना जरूरी है।
हम यहाँ पे X2 प्लस NaOH के साथ जब भी इसको रेक्ट करेंगे तो मेरे पास CH3 बनेगा ही बनेगा और इट इज गिविंग द येलो पीपीटी। ये येलो पीपीटी देगा, साथ में मेरे पास RCOO नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है जी, हमेशा मिथाइल कीटोन ये ग्रुप होना जरूरी है तो ही हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। अगर आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई है। मैंने लैब टेस्ट में बहुत एम्फेसिस देके इस सेक्शन को करवाया है, तो वहां पे जाके वो वीडियो भी चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट इज NaOH प्लस CaO। तो याद आया इस रिएजेंट को कहाँ यूज किया था आपने? Yes, we are using this reagent in the decarboxylation reaction of acid. ये लिया था, हम इसको हीट करते थे in the presence of NaOH plus CaO. ओके, और यहाँ से CO2 निकल जाती थी and but we are having CRH is left और ये निकल गया, अल्केन बन जाता था। अल्केन की प्रिपरेशन में आपने ये रिएजेंट को पढ़ा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज ही यही था कि आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, वो एक साइड पे है, और अगर आपने ये रिएजेंट याद कर लिए वो इक्विवेलेंट फॉर्म में ही आपके काम करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इसको यूज कर रहा है, जो पढ़ रहा है ऑर्गेनिक का। किसी को टफ भी लगती है ऑर्गेनिक तो आप इतना काम भी कर जाओगे तो पेपर के लिए डेफिनेटली आप काफी कुछ करके जाओगे इस वीडियो में से। Right now the another reason that is very very important reason, and again the lot of previous year papers has same type of question, that is allylic substitution. It is NBS. NBS is a reason, N-bromosuccinamide. It is N-bromosuccinamide. Okay, and what is the structure? The structure of N-bromosuccinamide. You don't have to remember this structure. Okay, I'm just going to write the reaction. Suppose this is our reagent and we want to treat it with NBS. NBS हमेशा allylic substitution करता है. It is giving us allylic substitution, or you can say यहाँ yes, so we are talking about if some network issue is there, screen disappear हो गई थी, तो I am just going to repeat that part again. Okay, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे NBS के बारे में। NBS हमारे पास allylic substitution करता है. It is useful for allylic ब्रोमिनेशन, अलाइल पोजीशन पे ये ब्रोमीन को ऐड कर देता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो वहां से बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, तो याद रखिएगा, ये करना ही करना है आपको क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द डूइंग द एग्जांपल। सपोज आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ रेक्टेंट और मैंने NBS डाल दिया। NBS क्या करेगा? अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन। तो अलाइलिक पोजीशन क्या होती है मैंने आपको बताया था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड दिस, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तीसरी पोजीशन जो होगी ना वो अलाइलिक पोजीशन है। और सेम इधर से चलिए, एक कार्बन दो कार्बन तीसरी पोजीशन ये भी तो बनती है, तो मतलब इन दोनों पोजीशंस को हम बोलेंगे अलाइलिक पोजीशन। तो हमारे पास NBS कहाँ पे ऐड करेगा ब्रोमीन को? या तो इस डायरेक्शन में ऐड कर सकता है या फिर आपको इस डायरेक्शन में रेक्टेंट लिखा हुआ मिल सकता है। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू ऐड PHCH3। बेंजीन के ऊपर भी NBS ऐसा कुछ हो रिएजेंट, तब क्या करता है? ब्रोमीन को ऐड करवा देता है। इसको क्यों ऐड करवाया? लेट अस सी दिस। बेंजीन है मेरे पास, ध्यान से देखना, दिस इज बेंजीन। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? CH3। राइट, तो डबल बॉन्ड लेना है, पहले एक डबल बॉन्ड पकड़ लीजिए। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, थर्ड पोजीशन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, उसके ऊपर हमारे पास एडिशन हो गई।
तो कहाँ क्या एडिशन होगी, देखिए सेम मैं वापस लिख रही हूँ, और ये एलाइलिक पोजीशन हमने बना ली है, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ 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 कुछ करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनबीएस सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे ही ऐड करता है ब्रोमीन को, राइट। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। यस, द नेक्स्ट रिएक्शन that is the important reason, that is sodium and ethanol. The sodium and ethanol reagent, it is very very important reagent. यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आप बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन में यूज करते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, इट इज बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन कैटलिस्ट। क्या काम करता है ये, रिडक्शन में काम करता है। कहीं पे भी सोडियम और इथेनॉल लिखा हुआ मिल जाए, आपने रिडक्शन करनी है, ठीक है जी। और मैं इसके साथ लिख देती हूँ, इट कैन रिड्यूस्ड all groups except carbon carbon double and carbon carbon ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के ये हर एक ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल को कौन रिड्यूस करेगा, जब हम N2 के साथ निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं, ओके, तो हमारे पास रिएक्शन हो सकती है। क्लियर? यस, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ओके। तो इसका थर्ड पार्ट मैं अपलोड करूंगी जल्दी ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई थी तो लाइक करके जाइए, कमेंट में जरूर बता के जाइए कि कैसा समझ आ रहा है आपको, और शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। वेलकम बैक टू एचएम